हज़रत अली इब्न इब्बी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम तारीख़ इस्लाम में शुजात, इल्म, अदल और रूहानियत की अलामत है। आप रसूल अल्लाह के चचाज़ाद भाई दामाद और अव्वलीन ईमान लाने वालों में से थे। आपके बारे में बेशुमार करामात, रूहानी वाक़यात और मुजाहिदाना कारनामे मुख्तलिफ़ इस्लामी रवायात में महफूज हैं। उनमें से एक मशहूर और दिलचस्प वाक़या वो है जो जिन्नात के साथ आपकी एक हैरत अंगेज़ जंग से मुताल्लिक़ है। ये वाक़या अगरचे कुरानी या सही हदस असनाद से साबित नहीं, मगर कई सूफियाना रवायात और कदीम इस्लामी हकायात में ज़िक्र हुआ है, ख़ास तौर पर फ़ारस, उर्दू और अरबी दास्तानों में जो रूहानियात और करामात के मौजू पर लिखी गईं। ये वाक़या इस ज़माने से मंसूब है जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु खिलाफत के बाद कूफ़ा में क़याम पज़ीर थे। इस्लामी खिलाफत मजबूत हो चुकी थी, लेकिन मुख्तलिफ़ इलाकों में फ़ितनों, साजिशों और गैर मरी क़ुव्वतों की कारस्तानियों की ख़बरें भी आती रहती थीं। उन्हीं दिनों में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने न सिर्फ शहर कूफा बल्कि आसपास के इलाकों को खौफज़दा कर दिया। कुछ लोग कूफा की मस्जिद में नमाज फ़जर के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए। उनके चेहरों पर खौफ के आसार थे और उनकी ज़ुबानें लरज़ रही थीं। उन्होंने अर्ज़ किया, अमीरुल मोमिनीन, एक बस्ती के करीब रातों को अजीब व गरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। लोगों को अचानक गायब होते देखा गया है और बाज़ देहातियों का कहना है कि उन्होंने काला धुआं पर असरार साए और लंबे कद वाले मखलूक़ात को देखा है जो इंसानों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने खामोशी से उनकी बात सुनी और चंद लम्हों के लिए सर झुका लिया। फिर फरमाया, ये ज़मीन अल्लाह की है और उसके बंदे भी इसी के हैं। जो जुल्म करेगा इसे अदल से रोकना मेरा फ़र्ज़ है। अगर ये शरीर मखलूक वाकई लोगों को नुकसान पहुंचा रही है तो वो अली से छप नहीं सकती। हज़रत अली ने अपने ग़ुलाम कंबर को बुलाया और फरमाया, मेरा जुल्फ़िकार ले आओ और मेरी सवारी तैयार करो। इसी शाम हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कुछ मखसूस सहाबा, कंबर और चंद जानिसारों के साथ इस बस्ती की तरफ रवाना हुए जहाँ शिकायत मौसूल हुई थी। जब काफ़िला वहाँ पहुँचा तो लोगों ने उनका पुरजोश इस्तकबाल किया। बस्ती के बुजुर्गों ने बताया कि हर रोज़ सूरज गुरूब होते ही खौफ व हरास छा जाता है। खिड़कियाँ खुद ब खुद खिलने लगती हैं, जानवर बिफर जाते हैं और बाज़ घरों से औरतों और बच्चों की चीखों की आवाज़ें आती हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, आज की रात हम इसी बस्ती में क़याम करेंगे और देखेंगे कि ये फितना किया है। रात को हज़रत अली ने अज़ान दिलवाई, नमाज इशा बाजमात अदा की और फिर अपने चंद साथियों के हमरा खिले मैदान में बैठ गए। रात के दूसरे पहर अचानक एक सर्द हुआ चली, आसमान पर बादल छा गए और ज़मीन हल्की सी कांपने लगी। कंबर ने घबरा कर कहा, आ मौला, कुछ आने वाला है। हज़रत अली ने आसमान की तरफ देखा और फरमाया, ये ज़मीन की मखलूक नहीं, ये जिन्नात है। फिर अचानक एक सिया धुआं सा नमूदार हुआ जिससे कई हैबतनाक साए बरामद हुए। उनकी आंखें आग की मानिंद सुर्ख थीं, कद लंबा और जिस्म खौफनाक। उन्होंने हज़रत अली की तरफ देखकर एक ज़ोरदार आवाज़ में कहा, ए इब्न इब्बी तालिब, ये इलाका हमारी मलकियत है। यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारा अंजाम भी उन्हीं लोगों जैसा होगा जिन्हें हमने गायब कर दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने निहायत सुकून से फरमाया, ये ज़मीन रब्बुल आलमीन की है, तुम्हारी नहीं। तुम जुल्म कर रहे हो और अली जुल्म के खिलाफ तलवार उठाने वाला है। ये सुनते ही वो साए चीखने लगे और एक धुआं सा छा गया। बस्ती का आसमान अंधेरे में डूब गया। रात के सन्नाटे में जब सिया धुआं छटा तो इसके बीच से एक बुलंद कद सिया लिबास में लिपटा हुआ मखलूक नमूदार हुआ। इसकी आंखें दहकती आग की मानिंद थीं और उसकी आवाज़ गरजदार थी। इसने अपने इर्द गिर्द मौजूद साया नुमा जिन्नात की तरफ इशारा किया और कहा, मैं ज़ेबन शीमार हूँ, इस खित्ते का बादशाह, जिन्नों का सरदार। इंसानों का इस वादी में आना मना है। यहाँ से जो आया वो वापस न गया। तुम भी लूट जाओ चे अली, वरना तुम्हारा अंजाम भी वैसा ही होगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने जुल्फ़िकार को नियाम से आहिस्ता से निकाला और फरमाया, इज़े, मैं अली इब्न इब्बी तालिब हूँ, नबी आखिर अज़मा का भाई, शरण खुदा। तुम्हारे जुल्म की गूंज आसमानों तक पहुँची है। अगर तुम बाज आ जाओ तो रब की ज़मीन पर तुम्हें जगह दी जा सकती है, वरना अली की तलवार तुम्हारे गुरूर को टुकड़े टुकड़े कर देगी। ज़ेबिन शीमार कहकहा लगाकर हंसा और उसके साथी जिन्नात गायब हो गए। ज़मीन ने ज़ोर से लरज़ना शुरू किया जैसे ज़ेरे ज़मीन तूफ़ान आ गया हो। हज़रत अली ने फ़ौरन आसमान की तरफ नज़रें उठाईं और कुछ आत्म कुरानी की तिलावत की, फिर अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद किया और एक दुआ पढ़ी जो अंबिया किराम की दुआओं से मख़ूज़ थी। जैसे ही दुआ ख़त्म हुई, फ़िज़ा में रोशनी की एक चमक सी दौड़ गई।
अचानक बादल हटने लगे और अंधेरा छटने लगा। कंबर ने हैरान होकर पूछा, आ मौला, क्या ये रोशनी आसमानी मदद है? हज़रत अली ने फरमाया, जब कोई बंदा खालिस नियत से अल्लाह के लिए जुल्म के खिलाफ खड़ा होता है तो फरिश्ते इसकी मदद के लिए आसमान से उतरते हैं। ने देखा कि हज़रत अली के अल्फाज से इसके लश्कर में हलचल मच गई है। इसने गरजदार आवाज़ में चीखा, हमला करो, ख़त्म कर दो उन इंसानों को। फिर जिन्नात ने एक हुजूम की सूरत में हज़रत अली और उनके साथियों पर हमला किया। फ़िज़ा में एकदम खौफनाक चीखें साए और गर्द गुबार फैल गया। जानवर चीखने लगे, दरख्त हिलने लगे और ज़मीन लरज़ने लगी। मगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु एक पहाड़ की मानिंद जमे खड़े रहे। उन्होंने जुल्फ़िकार को बुलंद किया और पहले ही वार में 3 साए काट डाले। हर वार के साथ अल्लाह अकबर की सदा गूंजती और फ़िज़ा में एक नूरी चमक ज़ाहिर होती। कंबर, जो आम इंसान था, घबरा गया। मगर हज़रत अली ने फरमाया, ड्रो नहीं, ये अल्लाह की मखलूक है और मैं इसका बंदा। अगर नियत पाक हो तो कोई जिन, कोई शैतान कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पहली झड़प के बाद जिन्नात कुछ पीछे हट गए। दोबारा सामने आया, मगर अब इसके चेहरे पर गुरूर की बजाय हैरत थी। इसने कहा, ए अली, तो कौन सा इंसान है? तेरी तलवार से हम आग की मखलूक जलने लगे। ताव हमारी दुनिया का कानून क्यों नहीं मानता? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मैं एक बंद मोमिन हूँ। तुम अगर अल्लाह को नहीं मानते तो गुमराह हो। मैं तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूँ। रान रास्त पर आ जाओ। तुम्हारा रब भी वही है जो मेरा है, जिसने तुम्हें आग से और मुझे मिट्टी से पैदा किया। ने गुस्से से कहा, हम आज़ाद मखलूक हैं, हमें कैद नहीं किया जा सकता। हज़रत अली ने नरमी से कहा, आज़ादी का मतलब ये नहीं कि दूसरों पर जुल्म करो। अगर तुमने तौबा ना की तो मैं तुम्हें ऐसी कैद में डालूंगा जिससे कभी ना निकल सकोगे। ने तौबा से इनकार किया और दोबारा अपने लश्कर को हमला करने का हुक्म दिया। इस बार हज़रत अली ने तलवार के साथ साथ कुछ मखसूस आयात की तिलावत भी शुरू की, जिनमें जिन्नात के लिए अजाब की वईद थी। जिन्नात की चीखें बुलंद होने लगी। हज़रत अली ने फरमाया, ये वो आयात हैं जो सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को मुती बनाने के लिए पढ़े। अल्लाह की कुदरत से सब चीज़ें मुमकिन हैं। कुछ जिन्नात डर कर भाग गए, कुछ नीचे ज़मीन में दफन हो गए। और उसके चंद खास पैरोकार बाकी रह गए। जंग अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। की ताकत ख़त्म नहीं हुई थी, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसके गुरूर को सख्त नुकसान पहुँचाया था। अब फैसला कुन मरका होने वाला था, एक ऐसा रूहानी और जिस्मानी मुकाबला जिसका अंजाम पूरी बस्ती और जिन्नती दुनिया के लिए अहम था। पहली झड़प के बाद रात के आखिरी पहर में आर्जी सुकून छा गया। जिन्नात पीछे हिट चुके थे, लेकिन जंग ख़त्म नहीं हुई थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने साथियों को सोने का हुक्म दिया, जबकि खुद तन्हा एक वीरान मकाम पर इबादत में मसरूफ़ हो गए। अपने वुज़ू किया और ज़मीन पर मुसल बिछाकर क़याम, रुकू और सजदा करते रहे। अब की ज़ुबान पर कुरान की आयत जारी थीं और आँखों से नूरानी आंसू बह रहे थे। आयो आके ने अबादा व आयो आके ने सतेना, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। ये अल्फाज बार बार दोहरा रहे थे। अचानक नींद का गलबा हुआ और अब सो गए। इस नींद में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को एक ख्वाब नज़र आया। ख्वाब में रसूल अल्लाह तशरीफ़ लाए। उनके चेहरे पर नूर था और पीछे सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे। रसूल अल्लाह ने फरमाया, ए अली, तुम जिन्नात के ख़िलाफ़ जिस जंग में हो वो सिर्फ़ ताकत की नहीं, नीयत और रूहानियत की जंग है। तुम्हें अपने दिल को हर शक से पाक रखना होगा और अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कल। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तुम्हारे लिए एक राज भेजा है, इसे अमल में लाओ। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक आयत की तालीम दी। फ़क़ालनिया ई नएरा वावन बेरदालिफ़ ओएसलेमालिफ़, हमने कहा, ए आग, तो इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। उन्होंने कहा, ये आयत जिन्नात की आग के ख़िलाफ़ ढाल बनेगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की आँख खिल गई। रात के आखिरी लम्हात थे और फजर का वक्त करीब था। सुबह सवेरे जैसे ही सूरज तुलू हुआ, बिन शिमार दोबारा अपने लश्कर समेत मैदान में उतरा। लेकिन इस बार उसके हाथ में एक अजीब व गरीब नेज़ा था, जिसके किनारे से सब्ज़ आग निकल रही थी। इसने बुलंद आवाज़ में कहा, ए अली, अब तो बच नहीं पाएगा। ये जिन्नती नेज़ा मेरी नस्लों से चलता आ रहा है, जिसे आग से बनाया गया है, और इंसान इसके वार से जिंदा नहीं बच सकता। कंबर और दूसरे साथी खौफज़दा हो गए।
लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बिल्कुल परसुकून थे। अपने फरमाया, जो चीज़ अल्लाह के हुक्म से बनी हो वही अल्लाह के हुक्म से ख़त्म भी हो सकती है। तुम्हारा नेज़ा तुम्हारे गुरूर का बोझ है और अली इस बोझ को तोड़ने आया है। ज़े ने पहला वार किया। नेज़ा फ़िज़ा में घूमा और आग के शोले छोड़ते हुए हज़रत अली की तरफ लपका। लेकिन हज़रत अली ने फ़ौरन वही आयत पढ़ी जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में सिखाई थी। अजीब मंज़र देखने को मिला। नेज़ा जैसे ही हज़रत अली के करीब आया, इसकी आग बुझने लगी और वो ज़मीन पर गिरकर ठंडी राख बन गया। ज़े चीख पड़ा, ये मुमकिन नहीं, ये इंसान नहीं, ये नूरी मखलूक है। हज़रत अली ने फरमाया, मैं वो बंदा हूँ जिसे रसूल अल्लाह ने बाब अल-इल्म कहा है। मैंने इल्म सुलेमान से मदद ली है और अल्लाह की तौफीक से तुम्हारे जुल्म का खात्मा कर रहा हूँ। फिर हज़रत अली ने जुल्फ़िकार बुलंद की और नारा तकबीर बुलंद करते हुए ज़े की तरफ लपके। ज़े ने जिन्नती चीख मारी और उसके पैरोकार जिन्नात दौड़ने लगे। हज़रत अली ने एक वार में इसका तख्त गिरा दिया और दूसरा वार करते ही ज़े ज़ख्मी होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। ज़े के बाकी साथी खौफज़दा होकर भाग गए, आ ज़मीन में छप गए। ज़े के चेहरे पर अब गुरूर के बजाय नदामत थी। इसने ज़मीन पर हाथ जोड़कर कहा, ए अली, तो वाकई अल्लाह का वली है, हमें मुआफ़ कर दे, हमें रा दुखा। हज़रत अली ने फरमाया, जुल्म पर नदामत का दरवाज़ा हमेशा खुला होता है। अगर तुम वाकई तौबा करते हो तो अल्लाह तुम्हें भी मुआफ़ कर सकता है। ज़े ने गवाही दी। तमाम हाज़रीन ने अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया। ज़े और उसके साथियों ने इस्लाम कबूल कर लिया और बस्ती में दोबारा अमन लूट आया। हज़रत अली ने वहाँ एक मस्जिद की बुनियाद रखी और ज़े को लोगों की खिदमत की तालीम दी। एक रात जिन्नात का सरदार इंसानों के दरमियान बैठा कुरान सुन रहा था। ज़े बिन शीमार के ईमान लाने के बाद फ़िज़ा पर सुकून हो गई। अब वो जंगजू नहीं बल्कि नादिम और आजिज़ बंदा बन चुका था। एक दिन इसने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से अर्ज़ की, ईश्वरन खुदा, एक राज मेरे सीने में दफन है। हमारी नस्लों ने सदियों तक ख़जाने जमा किए, जादू से महफूज किए और उन पर तवीज़ात बांध कर छुपा दिया। अब जब हम रान हक पर आ गए हैं तो ये ख़जाने इंसानों के लिए हैं, न कि जिन्नती गुरूर के लिए। हज़रत अली ने फरमाया, जो रिस्क अल्लाह ने ज़मीन में छुपाया वो बंदों की खैर के लिए है, लेकिन अगर वो गुरूर फितना का सबब बने तो बेहतर है कि इसे दफन ही रहने दिया जाए। ज़े ने सर झुकाकर कहा, यह ख़जाना न सिर्फ माल और दौलत का है बल्कि कुछ ऐसे सहीफ़े और असरार भी हैं जो जिन्नती उलूम और पुरानी अक़वाम के राज़ों पर मुश्तमिल है। मैं चाहता हूँ कि वो अब के हवाले कर दूँ। हज़रत अली ने कहा, अगर वो इल्म इंसानों की भलाई के लिए है तो इसे ज़ाहिर किया जाए, लेकिन अगर वो शर अंगेज़ है तो बेहतर है कि इसे हमेशा के लिए दफन कर दिया जाए। ज़े हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को लेकर बस्ती के शुमाल में एक कदीम गार की तरफ रवाना हुआ जहाँ ख़जाना छुपाया गया था। उसके दरवाजे पर जादुई तहरीरें थीं जिन्हें सिर्फ जिन्नती सरदार ही खोल सकता था। ज़े ने आत्म कुरान पढ़कर दरवाज़ा खोला। अंदर दाखिल होने पर अजीब रोशनी और सरगोशियों की सी कैफियत पैदा हुई। हज़रत अली ने फ़ौरन सूरत अल-नास की तिलावत की, जिससे तमाम वसवसे ख़त्म हो गए। गार के अंदर सोने चांदी और कीमती पत्थरों के अंबार थे, मगर उन सब से ज़्यादा कीमती एक संदूक था जिसमें चमड़े पर लिखे हुए सहीफ़े और पुराने ज़माने के तावीज़ थे। हज़रत अली ने उन सहीफ़ों को देखा और फरमाया, ये इल्म बेशक ताकतवर है, मगर सिर्फ इसके हाथों में देना चाहिए जिसका दिल तक़ू से रोशन हो। मैं उन सहीफ़ों को महफूज करके मदीना वापस ले जाऊँगा ताकि अहल इल्म उनका जायज़ा लें। ज़े ने वदा किया कि इस गार को एक रूहानी मकाम में बदल देगा और कोई जिन इंसान इसे लालच के साथ इस्तेमाल नहीं करेगा। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बस्ती वापस लूटे तो लोगों ने खुशी से इस्तकबाल किया। जिन्नात के खौफ से महरूम होकर अब वो अमन और अदल की फ़िज़ा में सांस लेने लगे थे। हज़रत अली ने बस्ती में एक मस्जिद और एक मकतब कायम किया जहाँ न सिर्फ इंसान बल्कि नए ईमान लाने वाले जिन्नात भी इल्म हासिल करते थे। कंबर ने अर्ज़ किया, मौला, क्या ये मुमकिन है कि जिन और इंसान एक साथ इबादत करें? हज़रत अली ने मुस्करा कर फरमाया, कुरान कहता है, हमने जिन और अनस को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। जब मकसद एक है तो सफ़ भी एक होनी चाहिए। एक रात हज़रत अली को ज़े ने खुफिया तौर पर बुलाया। इसने एक नायाब नीलम जड़ा हुआ अंगुश्तरी पेश की और कहा, यह हमारे अजदाद की निशानी है जो सिर्फ उनको दी जाती है जो नेकी और अदल के लिए खड़े हों। मैं चाहता हूँ कि आप इसे संभालें। हज़रत अली ने इनकार किया, मैं दुनिया के ज़ेवर से नहीं, अल्लाह की रज़ा से ज़ीनत हासिल करता हूँ।
ये अंगुश्तरी तुम अपने बाद आने वाले नेक जिन्नती सरदार को देना ताकि वो याद रखे कि एक दिन एक इंसान ने तुम्हें तारीकी से निकाला था। जे की आंखों में आंसू आ गए और उसने वदा किया कि नस्ल दर नस्ल हज़रत अली का नाम इज़्ज़त व अक़ीदत से लिया जाएगा। कई दिनों बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने वापसी की तैयारी की। काफ़िला रवाना हुआ और बस्ती वाले नारा तकबीर बुलंद करते हुए रुखसत करने निकले। जिन्नात और इंसान मिलकर अब को देख रहे थे जैसे कोई चमकता हुआ सितारा आसमान से ज़मीन पर उतरा हो। वापसी के सफ़र में कम्बर ने पूछा, आ मौला, ये वाक़या लोगों को कैसे मालूम होगा? हज़रत अली ने फरमाया, सच्चे वाक़यात सीनों में रोशनी बनकर रहते हैं और वक्त आने पर उनकी रोशनी दूर तक फैलती है। जो भी इसे खैर से सुन ले इसका दिल बदल जाता है। यूं हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की ये रूहानी और जिस्मानी जंग सिर्फ जिन्नात की फ़तह नहीं थी बल्कि इंसानियत की एक मिसाल बन गई। अब की शुजात, इल्म और हिल्म ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अली सिर्फ एक मुजाहिद नहीं बल्कि हिदायत का चराग है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का काफ़िला जैसे ही बस्ती से निकला, अर्द गिर्द की फ़िज़ा खामोश मगर पुरनूर हो गई। इंसान और जिन दोनों हैरत ज़दा थे कि एक इंसान ने बग़ैर किसी जादू सिर्फ ईमान, इल्म और बहादुरी के ज़रिए जिन्नती सरदार को शिकस्त दी और इसे इस्लाम की तरफ माइल किया। रास्ते में काफ़िला नखलिस्तानों, पहाड़ियों और बियाबानों से गुजरता रहा। हर मकाम पर हज़रत अली के लबों पर तिलावत कुरान जारी थी और कम्बर जैसे खुश नसीब शागिर्द हमा वक्त हम सफ़र रहे। एक रात अपने कम्बर से फरमाया, कम्बर, बाज मर के तलवार से नहीं जीते जाते, वो दिल, दुआ और तकू से सर होते हैं। याद रखना, जिन्नात हो या इंसान, वही सर बुलंद रहता है जो अल्लाह के लिए झक जाता है। मदीना से करीब एक मकाम पर हज़रत अली ने रात को आराम किया। नींद में रसूल अल्लाह की ज़ियारत हुई। आपने फरमाया, ए अली, तुमने वो काम किया जो सिर्फ अल्लाह के ख़ास बंदे अंजाम देते हैं। जिन्नात के दिल में अल्लाह का खौफ डालना, उनके सरदार को तौबा की तरफ लाना और इल्म व अदल का चराग जलाना, ये सब तुम्हारी रूह की रोशनी की दलील है। फिर आपने फरमाया, ये वाक़या एक दिन नस्लों को बताया जाएगा, मगर हर सुनने वाला समझ नहीं पाएगा, सिर्फ वही जिसके दिल में तलब हक हो। हज़रत अली की खिली तो आंखों में आंसू थे और लबों पर दुरूद। जब काफ़िला मदीना पहुंचा तो शहर वालों ने हज़रत अली को खुश आमदीद कहा। अपने सबको कुछ न बताया सिवाय चंद करीबी सहाबा के, जिनसे मशवरा लिया कि क्या उन सहीफ़ों और ख़जाने की खबर आम की जाए या नहीं। हज़रत अली ने सहीफ़े बैतुल-माल के ज़िम्मेदारों के हवाले किए और हिदायत की कि सिर्फ उन उलमा को दिए जाएं जो सच की तलाश में हों, न कि दुनिया के लालच में। चंद हफ्ते बाद रात के वक्त एक जिन्नती कासिद मदीना आया। इसने हज़रत अली के कदमों में झक कर सलाम अर्ज़ किया और कहा, ज़े बिन शिमार ने एक छोटा मकतब कायम किया है। अब वहाँ इंसानों के बच्चे और जिन्नात के बच्चे एक साथ कुरान सीखते हैं। इसने मुझे भेजा है ताकि आपको ये अमानत वापस दी जाए। कासिद ने वही अंगुश्तरी पेश की जो ज़े ने दी थी और हज़रत अली ने लौटाने से इनकार किया था। हज़रत अली ने मुस्करा कर फरमाया, अगर ज़े ने वाकई इल्म और अदल का चराग रोशन किया है तो ये अंगुश्तरी अब हकदार के पास है। इसे वापस ले जाओ और कहना, अली तुम्हें भूले नहीं मगर तुम्हें देखकर मुतमईन हुआ। कुछ दिन बाद हज़रत अली ने कम्बर को बुलाया और फरमाया, कम्बर, वक्त करीब है जब मैं तुम्हारे दरमियान ना रहूँगा। मेरे बाद ये वाक़या सिर्फ इसको सुनाना जो तुम खैर रखता हो। जो सिर्फ सुनने के लिए सुनना चाहे, इसे खामोशी बेहतर है। ये वाक़या सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि एक सबक है। ईमान, इल्म और नियत से बड़ी कोई ताकत नहीं। जिन हो या इंसान, हिदायत का दरवाज़ा सब के लिए खुला है। जो अल्लाह पर भरोसा करे वो गैर मरी दुश्मनों को भी शिकस्त दे सकता है। ये बातें अपनी नस्लों को सिखाना मगर रियाकारी से बचना। एक रोज़ एक और जिन्नती कासिद आया। इसने कहा, ज़े अब ज़्यादा उम्र का नहीं रहा, मगर जाते जाते इसने एक कुरान का नुस्खा हाथ से नकल किया है। वो चाहता है कि आप इसे मदीना की मस्जिद में रखवाएं ताकि वो हमेशा यादगार रहे कि एक जिन ने कुरान सीखा और ख़ुद को बदल लिया। हज़रत अली ने वो कुरान वसूल किया और मस्जिद नबवी की लाइब्रेरी में रखा, जहाँ वो कई साल तक मौजूद रहा। मुअर्रिखीन के मुताबिक वो एक वक्त तक मसहफ़ुल जिन के नाम से जाना जाता था। यूं हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का यह मुनफरिद वाक़या, जिन्नात के ख़िलाफ़ जंग, हिदायत की रोशनी, ख़जाने की अमानत और ख़्वाब नबवी, एक ऐसे बाब की सूरत मुकम्मल हुआ जो तारीख़ के सफ़ों में रूहानी हक़ाइक़ का आईना बन गया। मगर ये कहानी सिर्फ किस्सा नहीं, सबक है। अलका इल्म, अदल, तकू और शुजात आज भी रोशनी है उनके लिए जो अंधेरों में चराग ढूंढते हैं। जिन्नती बस्ती जहाँ कभी जुल्म, जादू और जहालत का राज था, अब इल्म, रोशनी और कुरान की गवाह बन चुकी थी।
ज़े बिन शिमार की क़यादत में जिन्नात की एक नई नस्ल अब न सिर्फ इबादत गुजार थी बल्कि इंसानों के साथ खैर के कामों में शरीक भी होने लगी थी। उन्होंने पहला मदरसा कायम किया जिसका नाम रखा गया मदरसा नूरी अल-खत्ती अली और मुर्तज़ा। ये मदरसा रात के वक्त खिलता था ताकि जिन्नती तलबा कुरान फ़िक़्ह और तफसीर की तालीम हासिल कर सके। वहाँ रोज़ाना सूरत अर-रहमान की तिलावत होती जिसके हर आयत पर जिन्नात आह-ओ-ज़ारी करते और सजदे में गिर जाते। चंद साल बाद ज़े का इंतकाल हो गया। इसकी कब्र पर लिखा गया इज़ा कब्र मन इस्तिकामत हिदाता बफ़ज़न अली अब्द मन अल जिन ज़े बिन शिमार। यह कब्र उसकी है जिसकी हिदायत अली के सबब कायम रही। जिन्नात का एक बंदा ज़े बिन शिमार। इसकी नस्ल ने अहद किया कि वो हर साल हज़रत अली के लिए मजलिस दुआ मुनक़्क़िद करेंगे और उनके नाम से लैलतुल अली मनाएंगे जिस रात को वो ईमान की रोशनी में दाखिल हुए थे। तारीख़ी और रूहानी कुतुब में इस वाक़ये के बराह रास्त अल्फाज नहीं मिलते मगर कई रवायात इस वाक़ये की तरफ इशारात करती है। एक इब्न जोज़ी अपनी किताब अल-मुंतज़िम में लिखते हैं हज़रत अली की एक गैरमरूफ़ मुहिम में उनके साथ गैर इंसानी मखलूक की इस्लाह हुई जिसे किसी ने ना देखा मगर असरात बाकी रह गए। 2 इमाम सऊद अपनी किताब अल-ख़साइस अकबर में इशारा देते हैं कि बाज़ सहाबा को ऐसे ख्वाब आए जिनने जिन्नात हज़रत अली के हाथ पर बैत करते नज़र आए। 3 शेख मुफीद अपनी किताब अल-इरशाद में कहते हैं अलका इल्म और अदालत सिर्फ ज़मीन वालों तक महदूद न थी बल्कि उनकी शुजात आसमानों और पोशीदा मखलूक के लिए भी बाइस हिदायत बनी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत हमें सिखाती है कि ईमान अंधेरों को रोशनी में बदल देता है। ज़ाहिरी दुश्मन से ज़्यादा ख़तरनाक बातनी फितना होता है। इल्म और अदल वो तलवारें हैं जिनसे सबसे बड़ी जंगें जीती जा सकती हैं। उनका पैगाम सिर्फ ये न था कि दुश्मन से लड़ो बल्कि ये भी था जो अपने नफस को जीत गया वही असल फातेह है। अगर आज हम इस वाक़ये पर गौर करें तो हमें कई अमली बातें सीखने को मिलती है। एक नियत की पाकीज़गी। हज़रत अली ने ज़े को सिर्फ इसलिए मुआफ़ नहीं किया कि वो हार गया था बल्कि इसलिए कि इसने दिल से तौबा की। 2 इल्म की ताकत। वो सहीफ़े जो गार में महफूज थे हज़रत अली ने उनका इस्तेमाल सिर्फ खैर के लिए किया न कि दुनियावी फ़ख्र के लिए। 3 इंसान और जिन की हम आहंगी। कुरान की रोशनी से हर मखलूक यकसा मुस्तफ़ीद हो सकती है अगर दिल में तक़ू हो। ये वाक़या अगरचे किताबों में मुकम्मल दर्ज नहीं लेकिन अहले इरफ़ान औलिया और सूफ़ी बुज़ुर्ग इसकी रूहानी तबीरात में ज़िक्र करते हैं। हज़रत अली की रूहानी ताकत का असर सिर्फ इस वक्त तक महदूद न था बल्कि आज भी लाखों दिलों में चराग की तरह रोशन है। जब कोई तन्हाई में अंधेरों में दिल की गहराई से हज़रत अली को पुकारे तो एक रोशनी अंदर से उभरती है। यही अली का फैज़ है। यूं हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का जिन्नात के साथ मरका सिर्फ एक जंग का वाक़या नहीं बल्कि एक दरसी बाब है जो हमें बताता है कि सच्चाई, सब्र, इल्म और हिल्म से हर फितना, हर जादू, हर शैतान शिकस्त खा सकता है।